हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीपी पाठशाला में। बच्चों, आज का जो क्लास है 2025 में जो बच्चे मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए है। और आज का जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आप सबों के लिए, जो कि क्लास 10th में है और 2025 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और उनके लिए आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है दोस्तों। और आज का जो चैप्टर है वो बहुपद का है, और बहुपद जो कि अच्छा खासा नंबर एग्जाम में आपको दिला देगा। और बहुत इजी चैप्टर है दोस्तों, और ऑब्जेक्टिव बेस से काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज जो है हम आपके लिए 70 प्रश्न लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव का, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे और आप आसान तरीके से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक एक करके हम उन प्रश्नों की ओर चलते हैं और आज इन प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने साथ जो भी पढ़ने वाले साथी हैं आपके, आप उन तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी पढ़ करके अच्छे मार्क्स हासिल कर सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, जिन भी बच्चों को गणित मुश्किल लग रहा है उनके लिए बहुत आसान होने वाला है आज का क्लास। देखिए बच्चों, अब बहुपद का ये पहला प्रश्न है। कहता है कि एक बहुपद है हमारे पास, x² + 3x - 4 का शून्यक है। तो बताइए बच्चों, इसमें से कौन सा ऐसा संख्या है जो इस बहुपद का शून्यक है। शून्यक का मतलब समझ रहे हैं बच्चों, शून्यक का अर्थ क्या है। शून्यक का मतलब है कि x का ऐसा कौन सा वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया जाए, इस x की यहाँ पर कौन सी वैल्यू रख दी जाए कि इसका पूरा जो वैल्यू है ना साथियों, वो क्या निकल जाए, 0 निकल जाए। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर चलते हैं आगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, अब यहाँ पर हम x का ऐसा वैल्यू पुट करेंगे। देखिए, इसका शून्यक हम डायरेक्ट गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं, और हम यहाँ पर ऑप्शन वाला तरीका लेके चलेंगे जिससे कि हमारा समय का बचत हो। देखिए, एक एक करके आप चेक करिए। सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं, x का मान 2 रखते हैं। ठीक है साथियों, 2 रखिए। x का मान जब आप 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर कर दो आप, -3 × 2 -4। आप हल करेंगे, 4 - 6 - 4। आप देखिए कितना आ रहा है आपका, 4 से 4 कट रहा है, -6। क्या 0 आ रहा है? क्या 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन ए में जो 2 दिया गया है वो आपका आंसर नहीं है, वो इस बहुपद का शून्यक नहीं है। शून्यक का अर्थ है कि जो मान इसमें रखने पर शून्य हो जाए वही उसका शून्यक कहलाएगा। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर हम x का वैल्यू 4 रख के देखते हैं। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू 4 रखिए, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 × 4 -4। क्लियर है? 4 का स्क्वायर करेंगे आप 16, -12 और -4, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब है कि ये जो 4 है ये आपका शून्यक है। क्लियर है? क्या आप चेक कर पाएंगे? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 है। क्लियर है? देखिए, हमको यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो बहुपद दिए गए हैं ऑप्शन में, यह इसमें से किसका ये शून्यक का योग और गुणनफल दिया हुआ है। देखिए, अगर मैं द्विघात बहुपद की बात करूं तो द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। और जनरली हम उन शून्यक को क्या मानते हैं, तो हम उन शून्यक को मानते हैं एक को अल्फा और एक को बीटा। मान लीजिए हमारे पास द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हैं, एक अल्फा और एक बीटा। क्लियर है? चलिए, अब देखिए हमको क्या दिया गया है, तो कहता है शून्यकों का योग। देखिए यहाँ पर स्पष्ट दे रखा है कि शून्यकों का योग कितना है, -3 है। क्लियर है? शून्यकों का योग -3 है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 दिया गया। कह सकते हैं ना हम, एक शून्यक अल्फा एक शून्यक बीटा है, इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3। अब शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया गया है दोस्तों, 2 दिया गया है कि शून्यकों का गुणनफल कितना है, तो 2 है। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर हम द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो देखिए, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है,
तो आपको पता होगा द्विघात बहुपद इक्वल टू सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3 दिया गया है और अल्फा प्लस बीटा का अल्फा इंटू बीटा का मान 2 दिया गया है। क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जरा देख लें कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पर आप मिलाइए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ही आपका मैच कर रहा है। क्लियर है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक हैं। देखिए आप इसको गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं और या आप डायरेक्ट भी इसको हल कर सकते हैं। शून्यक निकालने के लिए कह रहा है तो जो बहुपद आपके पास दिया गया है सबसे पहले आप उसके बराबर शून्य ले लेंगे। कहने का अर्थ है कि x का वह कौन कौन सा वैल्यू है जो इस बहुपद के मान को शून्य कर देगा, वही आपको बताना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस √2 आएगा। इसका अर्थ है कि x का वैल्यू प्लस √2 तथा माइनस √2 होगा। क्लियर है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्लियर है? चलें आगे। एकदम बहुत सरल तरीके से और बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं लेके चलना है, एकदम आसान तरीका आपको अपनाना है, ठीक है, ताकि जरा सा भी आपको परेशानी नहीं हो। एकदम इजी वे से। बस फ़र्क इतना है दोस्तों कि आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा ऑब्जेक्टिव का। आप 10 ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, लेकिन डेली प्रैक्टिस करिए तो गणित धीरे धीरे आपका बेहतर होता चला जाएगा। अभी आप सिर्फ वीडियो देख लेंगे उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्लास के साथ साथ आपको कॉपी पेन के साथ बैठना है ताकि आप उसका रिवीजन करते रहें, बनाते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यदि बहुपद px दिया गया है, इनके शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। देखिए अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे इन प्रश्नों को देखते हैं तो ये शून्यक निकालने के लिए भिड़ जाते हैं। अब क्या करेंगे, इनका शून्यक निकालने लगेंगे जो कि आपका बहुत सारा टाइम लॉस कर देगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम शून्यक नहीं निकालेंगे। अब शून्यक नहीं निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा का मान कैसे निकलेगा, तो जरूर निकलेगा। देखिए आपने पढ़ा था संबंध, द्विघात बहुपद का संबंध पढ़ा था आपने। तो अगर मैं इनके संबंध की बात करूं तो द्विघात बहुपद के दो संबंध होते हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और दूसरा संबंध इसका होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। और ये जो द्विघात बहुपद px होता है आपका, वो किस रूप का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। अब यहाँ पर साथियों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा पूछा जा रहा है। तो अगर मैं अल्फा इंटू बीटा की बात करूँ तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a। क्लियर है दोस्तों, c/a। अब c का मान क्या है, अगर यहाँ पर हम देखें तो a का मान है a का मान है 1, a का मान 1 है, b का मान -2 है और c का मान -6 है। आप इस मान को पुट करिए और आपका आंसर आपके पास है -6। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है साथियों? तो देखिए जितना भी जरूरत हो रहा है, आवश्यकताएं हो रही है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थोड़ा बहुत आपका सब्जेक्टिव टाइप में भी रिवीजन हो जाए ताकि आपको मुश्किल ना लगे। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस b के मूल बराबर हैं परंतु चिन्ह विपरीत हैं तो a का मान याद करिए। कहता है मूल, देखिए अगर मैं बात करूं तो मूल को ही शून्यक कहा जाता है दोस्तों। मूल कहा जाए या हल कहा जाए या शून्यक की बात करें तो इसका अर्थ यहाँ पर x के वैल्यू से ही है। क्लियर है साथियों? तो यहाँ पर देखिए x का कहते हैं कि एक द्विघात बहुपद है,
इसके मूल बराबर हैं परंतु चिन्ह विपरीत हैं। तो बताइए द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? तो 2 शून्यक होंगे। लेकिन कंडीशन क्या है दोस्तों कि जो शून्यक है ना, पहला शून्यक अगर दी अल्फा है तो दूसरा शून्यक विपरीत चिन्ह वाला है यानी माइनस अल्फा होगा। अब जैसे देखिए, तो 2 शून्यक होंगे द्विघात बहुपद के। अगर मैं एक शून्यक को अल्फा मान लेता हूं तो एक शून्यक हमारा अल्फा हम मान लेते हैं कुछ भी, जैसे के ले लेते हैं या कुछ भी ले सकते हैं आप, या सिर्फ अल्फा भी ले सकते हैं। तो दूसरा शून्यक अगर मैं बीटा की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? माइनस के हो जाएगा। स्पष्ट कह रहा साथियों कि दो बहुपद हैं, इनके मूल बराबर हैं परंतु चिन्ह क्या है? विपरीत है। चिन्ह देखिए मूल बराबर है लेकिन चिन्ह क्या है? विपरीत है। तो कहता है ए का मान बताइए। तो ए क्या है साथियों? देखिए ए क्या है? तो बी का मान है। यहाँ पर अगर मैं इसको काउंटिंग करूं तो ए, ये बी और ये क्या होगा? सी। तो अगर यदि हम संबंध की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय ए। क्या होता है साथियों? माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पर आप देखिए बी अल्फा का मान कितना है? के। बीटा का मान कितना है? माइनस के। और बी का मान कितना है साथियों? तो बी का मान यहाँ पर माइनस ए है और ए का मान कितना है? 1 है। तो यहाँ पर k माइनस के इक्वल टू ए हो जाएगा। यहाँ पर k से k कट जाएगा और a इक्वल टू 0। क्लियर है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? तो देखिए एक बार स्पष्ट मैं कर दूं। स्पष्ट कह रहा था कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हैं और दोनों के जो द्विघात बहुपद के शून्यक हैं उनका जो मूल है वो बराबर है, लेकिन इसका चिन्ह विपरीत है। तो हमने एक को k माना, दूसरे को माइनस के ले लिया और हमारा संबंध क्या है? तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पर b का मान देखिए कितना है? तो माइनस ए है और यहाँ पर a का मान कितना है? तो 1 है। तो यही हम यहाँ पे पुट किए हैं और इजी वे से हमारा आंसर निकल के आया 0। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल 8 हो तो p का मान ज्ञात करिए। सिंपल सा है, मूलों का गुणनफल 8 हो यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कह रहा है कितना है? 8। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना कह रहा है? अल्फा इंटू बीटा बराबर कह रहा है कि 8 है। अब देखिए कहते हैं कि p का मान ज्ञात करिए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? तो होता है c बाय ए। तो c का मान कितना है? p और a का मान कितना है? 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो p इक्वल टू निकल के आ रहा है 8। p इक्वल टू 8। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है साथियों? हमने कुछ भी नहीं किया है, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा ही किए हैं। कह रहा था कि अल्फा इंटू बीटा का मान यानी मूलों का गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 8। ठीक है? तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 8। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय ये बी बाय। देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय। यही हमारा संबंध है द्विघात बहुपद का और इसी संबंध का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक हैं। तो बताइए इनके शून्यक क्या क्या हैं? तो हम यहाँ पर दो दो शून्यक करके दिया हुआ है तो हम इजी वे से इसका शून्यक ही निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर हम इनके शून्यकों की बात करें तो शून्यक निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। शून्यक निकालने के लिए आप बहुपद को शून्य के बराबर कर दें। अब देखिए इनका गुणनखंड करते हैं, ये वाला इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब आप इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अब प्लस, अब यहाँ पे देखिए 2x तो 2x अब प्लस x अब प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 बचेगा। यहाँ पर भी x प्लस 2 इक्वल टू 0 प्लस 1। आप x प्लस 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर देखिए x प्लस 1 बच रहा है इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 1 इक्वल टू 0।
तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू -2 और यहाँ x इक्वल टू -1। तो हमारे दो शून्य आ रहे हैं, -1 और 2, ऑप्शन ए। क्लियर है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न में देखिए, 8वां प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस बहुपद को यहाँ पे देखिए, जो बहुपद हमारा है वो है x² - x + 1। इसका हम a इक्वल टू निकाल लेते हैं 1, b इक्वल टू निकाल लेते हैं -1, c इक्वल टू कितना है हमारा 1 है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमारा एक बहुपद है, बहुपद px इक्वल टू ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब हमको क्या करना है, तो अल्फा और बीटा का मान निकालना है सबसे पहले। तो हम संबंध निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पर b का मान -1 है बटा 1 इक्वल टू 1। ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब देखिए c का मान 1 है, 1/1 इक्वल टू 1। क्लियर है दोस्तों। अब चलिए अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं। देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा कटेगा तो यहाँ पर बचेगा बीटा, बीटा से बीटा कटेगा तो यहाँ पे बचेगा अल्फा। अब यहाँ पर आप देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप निकाले हैं, कितना निकाले हैं, तो 1 निकाले हैं। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकाले हैं, 1 निकाले हैं। तो 1/1 इक्वल टू 1। तो आपका सही उत्तर होगा बी। क्लियर है साथियों। तो आपका सही आंसर क्या है, तो बी है। कोई दिक्कत है किसी को समझने में तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। क्लियर है। तो कहते हैं कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है 2। क्लियर है। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। कहता है कि यदि x इक्वल टू 1 दोनों समीकरणों इतना और इतना का मूल हो तब a इंटू बी इक्वल टू क्या होगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। कहता है कि ये जो x इक्वल टू -1 है, x इक्वल टू जो 1 है, वह इसका भी एक शून्य, इसका भी एक हल है और इसका भी एक हल है। यानी इस वाले बहुपद का भी, इस वाले समीकरण का भी एक हल है और इस वाले समीकरण का भी एक हल है। तो देखिए जब इस वाले समीकरण का भी एक हल है तो इसका हल हम निकाल देते हैं। देखिए x इक्वल टू 1 दोनों समीकरण का हल है, तो आप हल करिए। तो x² प्लस 1 x² प्लस x प्लस a इक्वल टू 0। आप x का वैल्यू 1 पुट करें, 1 पुट करेंगे आप तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस a इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे 1 प्लस 1 प्लस a इक्वल टू 0। तो 2 प्लस a इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। जब हमने समीकरण फर्स्ट में, अगर मैं इसको समीकरण फर्स्ट ले लूँ, समीकरण फर्स्ट में जब हम x का वैल्यू पुट करते हैं 1, ठीक है, तो यहाँ पर हमको निकल करके आता है a का मान -2। क्लियर है। अब देखिए ये जो समीकरण सेकेंड है आपका, आप समीकरण सेकेंड में x बराबर 1 रखिए। आप रखिए b इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा b प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा b अब प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2b इक्वल टू -3, तो b इक्वल टू -3/2। हमने यहाँ पर a निकाल लिया है और यहाँ पर हमने b निकाल लिया है। अब प्रश्न कहता है a इंटू बी का मान क्या होगा। अब देखिए a का मान हमारे पास क्या निकला बच्चों, a का मान निकला हुआ है -2 और b का मान क्या निकला, तो -3/2। अगर आप सॉल्व करें तो 2 से 2 कटेगा, माइनस माइनस +3। तो हमारा सही उत्तर क्या है, हमारा सही उत्तर है -3। क्लियर है, समझ में आया। वापस से समझते हैं। x इक्वल टू 1, इसका भी एक शून्यक है, इसका भी एक शून्यक है, या इसका भी एक हल है और इसका भी एक हल है। तो यहाँ पर जब हम इसका वैल्यू पुट किए तो a का मान निकल के आया -2, और जब हम यहाँ पर इसका समीकरण सेकेंड में वैल्यू पुट किए तो यहाँ पर हमारा मान निकल कर के आया -3/2। और a और b का मान निकाल लिए
मल्टीप्लाई करने कह रहा था, मल्टीप्लाई कर दी, आंसर निकल के आ रहा है 3। बहुत इजी वे से हो जा रहा है, ये क्लियर है। चलते हैं, ये देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट में हमने पुट किया है, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए क्या कहता है, कहता है एक बहुपद है और इस बहुपद का घात बताइए। तो देखिए बहुपद का जो सबसे बड़ा पावर होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। तो इसका सबसे बड़ा पावर क्या है साथियों, तो सबसे बड़ा पावर है 3। तो इसका मतलब है कि बहुपद का जो घात है वह कितना होगा, 3 होगा। क्लियर है। चलिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, x टू दी पावर 2 प्लस एक्स टू दी पावर 25 माइनस 1। आप इसका कमेंट करेंगे कि इसका घात कितना होगा इस बहुपद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये एक त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप है, यानी इस रूप का एक त्रिघाती बहुपद है। कहता है का एक शून्यांक शून्य है, मतलब एक शून्यक जो है इसका शून्य है। तो कहता है इनके दो अन्य शून्यक का गुणनफल क्या होगा। तो दो शून्यक का गुणनफल क्या होगा ये बताना है। क्लियर है साथियों। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक, तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। और उसमें से क्या कह रहा है हमको, कह रहा है कि एक शून्यक जो है हमारा शून्य है। तो समझिए, मान लीजिए हमारा त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक हैं, अल्फा, बीटा और गामा। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम प्रश्न के अकॉर्डिंग देखें तो प्रश्न कहता है कि त्रिघात बहुपद का एक शून्य क्या है, शून्य है। ठीक है। तो कहता है बताइए अन्य दो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए त्रिघात बहुपद की अगर दी हम बात करें तो इनके संबंधों की बात करें तो त्रिघात बहुपद के भी 3 संबंध होते हैं। तो एक संबंध आपका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। ये संबंध हैं। ये किसके संबंध हैं, तो ये संबंध हैं आपका त्रिघात बहुपद के। क्लियर है। त्रिघात बहुपद के 3 संबंध होते हैं। तो आप बताइए हम किस संबंध में निकालें, मान पुट करें कि हमारा वैल्यू निकल जाए। अगर मैं इसमें पुट करूं तो योग निकलेगा, इसमें पुट करें तो ये तीनों जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास ये दूसरा संबंध जो है ये परफेक्ट है, इसमें ही हम पुट करते हैं। तो देखिए तीसरा संबंध हमारा क्या है कि अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई। आप यहाँ पर पुट कर दें इसका वैल्यू, पुट करिए। एक शून्यांक क्या कह रहा है कि एक शून्यांक हमारा 0 है। चलिए ठीक है, अल्फा का मान 0 रखेंगे, 0 इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू 0 इक्वल टू सी बाई। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भी 0 हो गया और ये बीटा इंटू गामा अब प्लस ये भी 0 इक्वल टू सी बाई। तो यहाँ से पता चला कि बीटा इंटू गामा बराबर सी बाई ए है। क्लियर है। यानी कहने का अर्थ है कि दो शून्यकों का जो गुणनफल है साथियों वो कितना है, सी बाय ए है। ऑप्शन नंबर बी है। अब देखिए अगर यदि हम कहें कि क्या हम अल्फा का मान ही 0 रख सकते थे, नहीं, तीनों में से आप किसी भी शून्यक का मान 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका सी बाय ए ही आएगा। वो कैसे आया तो ये आप समझ लीजिए। और ये संबंध आप याद रखेंगे, त्रिघात बहुपद के 3 संबंध होते हैं और इन संबंधों को आप याद रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल 2 तथा -15 है। देखिए एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 2 और शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है -15। क्लियर है साथियों। तो देखिए यहाँ तक हमारे पास दिया हुआ है। तो अब कहता है कि बहुपद क्या होगा। तो आप द्विघात बहुपद निकाल दें। आप अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें तो द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस 2x अब प्लस -15
अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। क्लियर है साथियों, ये हमारा बहुपद आ रहा है। अब जरा यहाँ पर चेक करें कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्लियर है साथियों, तो क्या आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे? बड़ा आसान सब सवाल है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि p का मान ज्ञात करिए जिसके लिए बहुपद इतना पूर्णतः x माइनस 2 से विभाज्य है। देखिए, अगर कोई बहुपद किसी अन्य बहुपद से पूरी तरह विभाजित है, इसका मतलब है कि वो बहुपद पहले वाले बहुपद का एक गुणनखंड है। क्लियर है साथियों, कहता है x माइनस 2 जो है इस बहुपद को पूरी तरह विभाजित कर देता है। जब ये पूरी तरह विभाजित कर देता है तो इसका मतलब है कि ये वाला बहुपद इसका एक गुणनखंड है। जब ये वाला बहुपद इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो आप इजी वे से निकाल सकते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा बहुपद है वह क्या है, तो वह है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8। इसको हमने बहुपद पी एक्स मान लिया है। और ये वाला चूंकि इसका क्या है साथियों, गुणनखंड है, तो जब ये इसका गुणनखंड है तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 रख करके x का वैल्यू निकालेंगे 2। तो जब ये इसका गुणनखंड है तो हम इसका शून्यक निकाल लिया, और कितना आया शून्यक, 2 आया। अब इसी बहुपद में आप x का मान 2 पुट करिए और आप हल कर दीजिए। 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 अब प्लस 8। अब देखिए साथियों, हमने क्या कहा कि जो 2 है इस बहुपद का शून्यक है। कहने का अर्थ है कि अगर यदि मैं 2 जो है इस बहुपद में रख दूं तो इस बहुपद का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है साथियों, कि अगर यदि मैं इस बहुपद में x का वैल्यू 2 पुट कर दूं तो इस बहुपद का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए 2 का क्यूब करते हैं साथियों, 8 हो जाएगा। 4 इंटू 4 माइनस 2p प्लस 8। हल करेंगे दोस्तों तो 8 प्लस 16 माइनस 2p प्लस 8। देखिए 8 8 16 अब प्लस 16 कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। 32 और माइनस 2p। आप 2p को इस ओर लेके आ सकते हैं साथियों, तो यहाँ पर हो जाएगा 2p इक्वल टू 32। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए p इक्वल टू 32 अपॉन 2 कटाएंगे आप, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे p इक्वल टू 16, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर साथियों, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। क्लियर है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये कितना सिंपल प्रोसेस है, कह रहा था कि ये इसका एक गुणनखंड है, यानी पूर्णतः विभाजित है तो इसका एक गुणनखंड होगा। अब इसका हमने शून्यक निकाल लिया 2 और इस बहुपद में पुट कर दिए। अब जब ये 2 इस बहुपद का शून्यक है तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है हमारा वो देखिए क्या है। तो ये देखिए एकदम बेहतरीन सा सवाल दिया गया है। काफ़ी सारे बच्चे सवाल को देख करके ही घबरा जाते हैं। यहाँ पर देखिए 7 प्लस 4√3। अब देखिए साथियों, जब आप इसको देखें तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत आसान तरीके से इसको हल किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है x प्लस 1/x का वैल्यू। तो मैं यहाँ पर x का थोड़ा सरलीकरण कर लेता हूँ, थोड़ा आसान कर रहा हूँ इसको। तो देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए क्या आप यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर ये जो वैल्यू दी गई है ये किन किन अंकों से मिलकर बनी हुई है, तो 4 और 3 से मिलकर बनी हुई है। तो आप इसको 4 और 3 के रूप में तोड़ देंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर मैं 7 को क्या 4 प्लस 3 लिख सकता हूँ। क्लियर है साथियों, तो क्या मैं यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है। ठीक है साथियों, अगर मैं आगे की बात करूँ तो यहाँ पर अब मैं प्लस देख रहा हूँ, यहाँ पर है तो मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाऊंगा। क्लियर है साथियों, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर अब प्लस 2ab। यहाँ पे देखिए इसको b स्क्वायर करना हो तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab।
तो 2 और यहाँ पर फिर देखिए 2 और यहाँ पे b का मान कितना है साथियों, √3। और आप इस पूरा को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, पूरा को आप लिख सकते हैं 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर है, स्क्वायर है साथियों, तो रूट से बाहर हो जाएगा 2 प्लस √3। यहाँ तक में सबको क्लियर है। अभी तक हमने सिर्फ x का सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है। अब देखिए हमको किसका वैल्यू निकालना है, हमको वैल्यू निकालना है x प्लस 1/x का। जब आप इसको हल करेंगे तो x होगा, x इंटू एक्स क्या होगा दोस्तों, x स्क्वायर, अब प्लस में यहाँ पर क्या है, तो 1 है। अब x की वैल्यू देखिए क्या है, तो 2 प्लस √3 है, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 प्लस √3 और इसका होल स्क्वायर अब प्लस 1, और नीचे में भी दोस्तों क्या हो जाएगा 2 प्लस √3। चलिए अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दें आप। जब आप इसको तोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab तो 4 √3 प्लस 3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 अपॉन 2 √3। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हल करते हैं तो 4 3 7 1 8 प्लस 4 √3 बटे 2 √3। यहाँ पर आप 4 कॉमन ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस √3, क्लियर है, और नीचे भी आपका है 2 प्लस √3, यहाँ प्लस होगा। अब देखिए दोनों सेम सेम मिल रहा है तो कट जाएगा दोस्तों, तो आपका सही उत्तर कितना आ रहा है, 4, और आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। तो थोड़ा सा मुश्किल सवाल जरूर है, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ चुकी है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इसीलिए इसको हमने यहाँ पर डाला हुआ है। देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बताया कि जो यहाँ पर दिया गया है उसको आप 2 पार्ट में तोड़ देंगे, फिर यहाँ अगर प्लस होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, अगर यहाँ माइनस रहा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। देखिए इसके ट्रिक भी होते हैं, लेकिन आपको सिंपल बेसिक तरीके से चलना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? चलिए आप आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक बहुपद है f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो बताइए इनमें से कौन सा कंडीशन सही है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन जो हमको दिया गया दोस्तों, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में दिया गया है, तो मैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए a का मान कितना है साथियों, एक्स स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, b का मान कितना है साथियों, 6 है, और c का मान है -6। जब आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो -b/a यानी 6/2, तो 2 या 3 बार में कटेगा -3। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा की बात करूं c/a -6/2 कटाएंगे आप 3 यानी -3। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान इक्वल आ रहा है। यहाँ भी -3 आ रहा है और यहाँ पर भी -3 आ रहा है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर संबंध बनाते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है साथियों? बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है, यहाँ पर बहुत इजी था। अब देखिए यहाँ पर पहचानना है आपको कि बताइए इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो अगर मैं बहुपद की बात करूं तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, चर का पावर क्या हो, पूर्ण संख्या हो, ठीक है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का पावर पूर्ण संख्या हो, चर का घात पूर्ण संख्या हो, वही बहुपद कहलाता है। देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर जो चर दिया गया है क्या उसका पावर पूर्ण संख्या है। अगर मैं पूर्ण संख्या की बात करूं तो पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3, इस प्रकार की जो संख्याएं होती है पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x का पावर पूर्ण संख्या, यहाँ भी x का पावर पूर्ण संख्या, यहाँ भी x का पावर पूर्ण संख्या, ऑप्शन डी में भी x का पावर पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर x का पावर पूर्ण संख्या नहीं है, x बटे में है, और जो कि द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में
नहीं है, तो ऑप्शन सी द्विघात बहुपद नहीं है, या कोई भी, ये देखिए बहुपद है ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, एक बहुपद दिया गया है। कहते हैं इनके मूलों का योग क्या होगा, इनके मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग कहने का अर्थ है अल्फा प्लस बीटा, तो मूलों का योग क्या होता है, तो -b/a होता है साथियों। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के मूल अल्फा बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए आप a का मान कितना 1, b का मान कितना -2, c का मान कितना है, तो c का मान है 5, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा -b/a, तो -2 अब बटा a का मान कितना 1, तो कितना आ रहा है दोस्तों 2 आ रहा है, ऑप्शन बी। क्लियर है। तो बहुत इजी सब सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के द्विघात समीकरण के मूल हैं, द्विघात समीकरण के मूल x² प्लस 2 बराबर 0 हो तो अल्फा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया गया है दोस्तों, द्विघात समीकरण है x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए a का मान 1, b का मान 1 और c का मान कितना है दोस्तों 2। तो अब यहाँ पर कह रहा है किसका मान निकालने के लिए, अल्फा इन्वर्स और बीटा इन्वर्स का। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे -b/a, तो -1/1 इक्वल टू -1। क्लियर है। चलिए इसके बाद देखिए क्या कहता है, कहता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो यहाँ पर 2/1 इक्वल टू 2। क्लियर है दोस्तों। बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है क्या, यहाँ पर बहुत इजी है ये। अब देखिए इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब है कि वह 1/, में है। क्लियर है। अब देखिए मैं इसकी अगर दी बात करूँ तो a पे पावर -1 प्लस b टू दी पावर -1, इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ a नहीं ये अल्फा है। ठीक है दोस्तों, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, आप एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। जस्ट इसके पहले भी हम लोग एक सवाल ऐसा बना चुके हैं। ठीक है, तो अल्फा अल्फा कटेगा, यहाँ पर बीटा हो जाएगा, बीटा बीटा कटेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं कि नहीं इसको, और अल्फा प्लस बीटा का मान हमने क्या निकाला -1, अल्फा इंटू बीटा का मान हमने क्या निकाला है 2, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है -1/2, तो -1/2 ऑप्शन ए। ठीक है, कितना इजी है, बहुत आसान है ये। और एग्जाम में देखिए जितने भी क्वेश्चन इसमें हमने लिए हुए हैं, लगभग पूछे गए प्रश्न लिए गए हैं इसमें। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लिया गया है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। कुल मिलाकर के 70 प्रश्न इन वीडियो में डाला गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि यदि बहुपद px x² - 2x + 5 हैं, इनके शून्यक a और b हैं, यहाँ पर आप अल्फा बीटा भी कह सकते हैं, तो कहता है a इंटू बी का मान क्या होगा। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो हम बताएं आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, और यहाँ पर अगर दी हम c की बात करें तो c कितना है, तो c का मान 5 है और a का क्या है तो 1, तो यहाँ पर a इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/1 इक्वल टू 5, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक हैं और अल्फा बीटा इक्वल हैं और ये दोनों का मान कितना है 1 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि अल्फा का मान भी 1 है और बीटा का मान भी कितना है 1 है। तो के का मान पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आप नोट करिए कि के क्या है। तो के है दोस्तों सी का मान, और सी किस में आता है, तो सी आता है अल्फा इंटू बीटा वाले संबंध में। तो यहाँ पर हम अल्फा इंटू बीटा वाला संबंध लगाएंगे और वो क्या हो जाएगा c/a। तो यहाँ पर देखिए c/a, अल्फा का मान 1 है दोस्तों, बीटा का मान 1 है दोस्तों, और c का मान देखिए क्या है तो k है, और a का मान क्या है तो a का मान है 1, तो 1 इक्वल टू k, यानी कहने का अर्थ है कि k का मान कितना है तो 1 है। क्लियर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक बहुपद दिया गया है, कहते हैं इनके शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा।
सबसे पहले इनका शून्यक निकालते हैं और देखिए स्पष्ट कह रहा है कि इनके शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा। तो आप इसका शून्यक भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं बराबर में शून्य दे करके, और इसका गुणनफल बता सकते हैं। देखिए बहुत इजी है, 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 ले लें आप। तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि हमको क्या निकालना है, शून्यक, और इनके शून्यंकों का गुणनफल बताना है। तो यहाँ पर देखिए 2 इक्वल टू एक्स हो जाएगा, यानी यहाँ से एक्स इधर आएगा प्लस हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 1, यहाँ से एक्स का मान 1 निकल रहा है। इसका गुणनफल पूछा जा रहा था, तो गुणनफल क्या हो जाएगा, अगर हम इसको अल्फा बराबर 2 कह दें, बीटा बराबर 1 कह दें, तो इसका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, 2 गुना 1 यानी कि 2। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये क्या कहता है, किसी बहुपद की घात होती है। तो किसी बहुपद की घात क्या होती है, तो किसी बहुपद की घात होती है एक पूर्ण संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक बहुपद इतना का आलेख कैसा होगा। देखिए एक जो द्विघात बहुपद होता है दोस्तों, तो द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो परवलयाकार होता है। तो परवलय जो होता है दोस्तों वो इस तरह का होता है। ठीक है, देखिए ये परवलय है, इसको पैराबोला कहते हैं, ये परवलय है। तो जो द्विघात बहुपद है इसका जो आलेख होता है वह परवलय के आकार का होता है। ठीक है, ये परवलय इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार का इसका आलेख होता है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पर शून्यांक दिए गए हैं, तो कहते हैं कि बहुपदों की संख्या क्या है। देखिए कहता है कि इसका 2 शून्यांक है, एक तो 2 और एक क्या है 8। तो कहते हैं कि ऐसे कितने सारे बहुपद होंगे जिनका शून्यक 2 और 8 होगा। तो ऐसे तो बहुत सारे शून्यक हो सकते हैं जिनका कि शून्यक क्या निकले, ऐसे तो बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं जिनका शून्यक क्या निकलेगा, 2 और 8 निकल सकता है। ऐसे तो अनगिनत अनगिनत बहुपद होंगे जिनका कि शून्यक 2 और 8 होगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, एक शून्यक 2 और 8 है, जैसे हम कुछ बहुपद यहाँ पे लिखते हैं। देखिए एक शून्यक 2 है और दूसरा क्या है 8 है। तो हम अल्फा प्लस अगर बीटा की बात करें तो 8 2 10 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो 16 हो जाएगा। अगर हम द्विघात बहुपद पी एक्स की बात करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अब एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये एक शून्यक निकल गया, एक बहुपद निकल गया इसका। ऐसे बहुत सारे बहुपद होंगे। अब कहोगे दूसरा बहुपद क्या होगा। देखिए दूसरा बहुपद क्या होगा, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2x स्क्वायर माइनस 20x अब प्लस 32, इसका भी आप शून्यक निकालेंगे तो 2 और 8 ही आएगा। अगर दी आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ पर एक बहुपद पता चलेगा, क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 10 तिया 30 x प्लस 16 तिया 48। तो इसका भी आप शून्यक जब निकालेंगे इसका भी शून्यक 2 और 8 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि इस तरह से अनगिनत बहुपद निकल सकते हैं जिनका शून्यक 2 और 8 होगा। क्लियर है साथियों। तो इस प्रकार से ढेरों बहुपद हो सकते हैं जिनका शून्यक 2 और क्या होगा 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 हैं तो द्विघात बहुपद होंगे। तो देखिए द्विघात बहुपद के शून्यक जो हैं 2 और 6 हैं, तो इनके शून्यक को हम अल्फा ले लेते हैं और एक को ले लेते हैं बीटा। तो हम निकालते हैं द्विघात बहुपद, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 प्लस 8 इक्वल टू 10, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 गुना 8 इक्वल टू 16। ठीक है, 6 है यहाँ पर। क्लियर है, 8 नहीं है, यहाँ पर है 6। तो यहाँ पर आप 6 दे देंगे, यहाँ पर भी आप 6 देंगे, यहाँ पर भी आप 6 देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12। क्लियर है। अब देखिए द्विघात बहुपद निकाल दीजिए। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x अब प्लस 12, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसा प्रश्न काफी सारे कर चुके हैं हम लोग। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहते हैं द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं
तो देखिए द्विघात बहुपद इतना के जो शून्यक हैं वो क्या हैं, तो कहते हैं क्या दोनों ऋणात्मक हैं, क्या इनके दोनों शून्यक धनात्मक हैं, एक ऋणात्मक है दूसरा धनात्मक है, या दोनों शून्यक समान है। वो तो शून्यक निकालने के बाद पता चलेगा कि इनके शून्यक क्या है। देखिए इनका शून्यक निकालना है पहले, ठीक है, निकाल देते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 15 इक्वल 55 इक्वल टू कितना 0। आप 55 का गुणनखंड करिए, 11 × 5 = 55 आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 5y प्लस 55 इक्वल टू 0। गुणनखंड करने आपको आता है, स्पष्ट है, आप इतना आपको पता होगा। तो y प्लस 11, यहाँ भी y प्लस 11 कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि 5y हो जाएगा, तो +5 से। y प्लस 11 आप कॉमन ले लीजिए, क्या बचता है y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर y, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर y प्लस 11 इक्वल टू 0 और एक बार y प्लस 5 इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो y इक्वल टू -11 और यहाँ y इक्वल टू -5। हम क्या देख रहे हैं कि ये जो शून्यक है ये भी ऋणात्मक है और ये दूसरा शून्यक है ये भी ऋणात्मक है। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि मेरा दोनों शून्यक क्या निकल रहा है, ऋणात्मक निकल रहा है। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दोनों ऋणात्मक हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है यदि बहुपद इतना के शून्यक जिसके शून्यक जो हैं कहते हैं कि दूसरे के व्युत्क्रम है, जो एक शून्यक दिया गया है उसका वो व्युत्क्रम है। देखिए अगर दी हम बात करें शून्यक का, यहाँ पर देखिए अगर दी हम शून्यक की बात करें तो अगर दी इसका एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक 1/अल्फा होगा, यानी व्युत्क्रम होगा, मतलब उसका अपोजिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर दी इसका एक शून्यक बीटा ले लेंगे तो दूसरा शून्यक 1/बीटा हो जाएगा, अगर इसका एक शून्यक 2 ले लेंगे तो दूसरा शून्यक 1/2 हो जाएगा। तो कहते हैं कि इनके शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो के का मान बताइए, बताइए के क्या है। तो के है ये देखिए ए, ये बी और ये क्या है दोस्तों सी है। क्लियर है। तो हम यहाँ पर सी किस में आता है, तो अल्फा इंटू बीटा वाला संबंध में आता है सी। तो यहाँ पर हम अल्फा इंटू बीटा का अगर दी संबंध लगाएं तो यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू 1/अल्फा यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा C/A यानी K/2। अल्फा से अल्फा कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 1 इक्वल टू बचेगा K/2, 2 गुना 1 2 इक्वल टू K। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका K का मान 2 के बराबर निकल रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना है आपको कि के देखिए यहाँ पर सी जो है वो माइनस के है, तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो आपका यहाँ पर ये माइनस के, तो यानी के इक्वल टू -2, यानी आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बार मैं वापस समझा दे रहा हूँ, कहता है कि इसका जो शून्यक है उसका दूसरा शून्यक उसका व्युत्क्रम है। इसका एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है, और यहाँ पर जो हम लगाए हैं मान वो किसका मान लगाए हैं, तो देखिए तो यहाँ पर जो मान है साथियों, तो वो मान आपका यहाँ पर दिया गया है इसके व्युत्क्रम का। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A का हमने फार्मूला यहाँ पर लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो एक बहुपद दिया गया है x² + 5x - 12, तो कहता है P1 इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप मान रख दीजिए इसका, आप यहाँ पे सिंपल सा इसका मान पुट करिए 1, यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट कर देंगे आप। 5 × 1 -12, तो 1 + 5 -12, यहाँ पे 6 - 12 इक्वल टू -6। क्लियर है। तो -6 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है यदि x² + 1/x² इक्वल टू 14, यहाँ पर दिया गया दोस्तों कि x² + 1/x² बराबर कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। तो कहता है x + 1/x का मान क्या होगा। तो देखिए इसका मान निकालना दोस्तों बेहद आसान है, एकदम इजी वे से निकाल सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि कैसे हल करेंगे।
एकदम आसान तरीका है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए क्या करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सिंपल सा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करिए। ठीक है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करिए। आपको क्या करना है, तो x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर करना है। तो क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम साइड कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, चलिए थोड़ा इधर ही हम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहीं पे लिखते हैं x प्लस 1/x इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर अब प्लस 2ab 2ab। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे आप 1, एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कटा तो यहाँ पर क्या बच रहा है, +2। क्या बच रहा है दोस्तों, +2 बच रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया गया है, 14 दिया गया है कि नहीं दिया गया है। यहाँ पे आप क्या 14 रख सकते हैं +2, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ रहा है दोस्तों 16, 14 + 2 16। अब देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूं तो इधर बचेगा x प्लस 1/x। अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें तो इधर रूट हो जाएगा दोस्तों। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 4। क्लियर है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। क्लियर है, कोई समझने में कोई दिक्कत है, सिंपल सा फिर से देखिए, हमने x प्लस 1/x का होल स्क्वायर किया है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हल किए हैं। तो यहाँ पर x प्लस 1/x इसका वैल्यू यहाँ पे 14 पुट कर दिए हैं। इसका यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हमने 14 पुट किया हुआ है, प्लस 2 16। तो इसका स्क्वायर हटाएं हम तो यहाँ पर रूट हो गया और इसका वैल्यू निकल के आ गया 4। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता है कि इतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। क्लियर दोस्तों, क्या होता है, c/a होता है। तो देखिए यहाँ पर c का मान कितना है, देखिए ये a, ये b और ये क्या है c का मान कितना है -3 और a का मान कितना है 6, तो 3 दूना 6 यानी -1/2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कहता है एक द्विघात बहुपद है, कहते हैं इसके शून्यक अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 याद करिए। देखिए बहुत आसान है, इसका शून्यक निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 -5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 अब -5, एक्स स्क्वायर प्लस 3x अब माइनस कितना निकल के आएगा, 2। क्लियर है, कितना आएगा निकल के, -2। जब आप इसका गुणनखंड करेंगे, जब आप इसका शून्यक निकालेंगे, बराबर में 0 ले लीजिए, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर इसको कितना करना है, तो इसको जोड़ करके पुराना है, कितना पुराना है, तो +3 पुराना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे पुराएंगे आप, घटा करके 3 पुराना है, जो पुरेगा नहीं। तो ये यहाँ तक तो आपका है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ए बी सी का मान निकाल सकते हैं, ए का मान 1, बी का मान भी आप यहाँ पे निकाल लीजिए 3 और सी का मान कितना आ गया -2। अब देखिए इसको हल करते हैं, इसको जब हम हल करेंगे अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, देखिए अल्फ़ा गुना बीटा हो जाएगा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फ़ा गुना 1 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा, बीटा गुना 1 हो जाएगा बीटा, फिर 1 गुना 1 हो जाएगा 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ पे आप निकालिए, पहले आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए -b/a, तो यहाँ पर -3/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -3, ठीक है, -3 हो जाएगा। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a यानी -2/1 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, -2 हो जाएगा। क्लियर है, आप पुट करिए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आ रहा है, -2,
अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ रहा है -3, प्लस कितना है 1, तो यहाँ -5 + 1 यानी -4, ऑप्शन सी। क्लियर है दोस्तों? तो बहुत आसान सवाल था और इसको बहुत ईजी वे से आप बनाइए। एक दो बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते करते आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है यदि बहुपद इतना के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान बताइए। अभी तुरंत ऐसा सवाल बताएं दोस्तों कि इसके शून्यक जो है व्युत्क्रम है। देखिए अभी तुरंत हम ऐसा सवाल बताए हैं, शून्यक जो है इसका अगर मैं अल्फा ले लूँ, दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आप क्या कहता है q का मान, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a, यानी माइनस, यहाँ पर c का मान कितना है तो -q और a का मान कितना 1, अल्फा से अल्फा कटा तो 1 = -q यानी कि q = कितना -1। क्लियर है साथियों? तो q = क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 हैं? क्लियर है? ये प्रश्न आप निकाल सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर भी आप बता सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये आपके लिए हम छोड़ दें, हल कर पाएंगे आप? देखिए बहुत इजी है। आप यहाँ पर 6 और 2 को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3, यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 तो x² + 4, यहीं भी आ रहा है +4, और दूसरा 6 दूना 12 -12 आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका जो है बी हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए निकाल ही देते हैं हम। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो रहा है -2 अब +6 यानी 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो रहा है आपका -2 × 6 = -12। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा आपका x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका x² - 4x अब +12। ठीक है, x² - 4x +12। कुछ दिक्कत है कहीं पे? यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे माइनस की वजह से यहाँ पर भी माइनस होगा। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन नहीं बी नहीं मिल रहा है, ए मिल रहा है। आपका सही उत्तर ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, कहते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों की कितनी संख्या होती है? त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 3। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बताइए इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए जिसका घात पूर्ण संख्या नहीं होगा वही बहुपद नहीं होगा। इसका घात पूर्ण संख्या बहुपद है, ये भी बहुपद है, यहाँ भी बहुपद है। यहाँ पे देखिए √x, जिसको अगर यदि हम लिखें तो x पे पावर हाफ होगा, तो ये इसका जो घात है ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि px = qx × gx, तो px का घात 7 है तो gx का घात कितना होगा? तो देखिए अगर यदि मैं आपको बताऊं तो px बटा gx का घात बराबर सूत्र होता है क्या? तो px का घात माइनस qx का घात। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है px बटे gx, यहाँ पर क्या कह रहा है, स्पष्ट कह रहा है px जो है qx × gx है और px का जो घात है वह 7 है। तो gx का घात क्या, gx का घात 3 है। तो px बटे qx का घात क्या होगा? यहाँ पर देखिए px बटे gx, अगर मैं यहाँ पर gx लिखा हूँ तो यहाँ पर gx होगा। तो देखिए px का घात कितना है साथियों? 7 है। gx का घात कितना है? तो gx का घात 3 है। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 4। तो qx का घात कितना होना चाहिए? तो 4 होना चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 है तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनफल होगा? देखिए स्पष्ट कह रहा है गुणनखंड होगा। तो -2 एक बहुपद का शून्यक क्या है? एक बहुपद है जिसका शून्यक कितना है? जिसका शून्यक है -2। तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा? तो इसका एक गुणनखंड होगा x + 2। देखिए x + 2 बराबर जब आप 0 लेंगे तो x का मान कितना निकल जाएगा? -2 निकल जाएगा। अगर x + 2 बराबर 0 लेंगे तो x का मान क्या निकलेगा? -2, यानी -2 जिसका शून्यक है उसका गुणनखंड x + 2 होगा। आगे की ओर चलते हैं। कहते हैं यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा?
तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा C/A यानी 1/1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/1 इक्वल टू 1, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। बहुत ईजी सब है और बता दिए हैं ऐसा। कहते हैं यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये भी बहुत आसान है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -B/A। अगर यदि हम b की बात करें तो b है -3, तो -3 बटा a यानी 1, तो हो जाएगा 3, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में अगर दी हम चलें तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है द्विघात बहुपद इतना के शून्य क्या होगा। देखिए बच्चे इस सवाल को देखकर घबरा जाते हैं। शून्य निकालना है, बराबर में 0 दे दें। अब देखिए, अब इसका गुणनखंड अगर देखा जाए तो करना बहुत मुश्किल होगा। आप द्विघात सूत्र लगाएंगे, आसान तरीका है। आप 6 को हटा दीजिए बटे से। इसके लिए आप क्या करिए, बराबर के दोनों ओर 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 6x² हो जाएगा। जब आप इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 कट जाएगा, x बचेगा, और इसमें भी हो जाएगा ये कितना 12। इधर 0 गुना 6 इक्वल टू 0। अब गुणनखंड करिए 12 गुना 6 -72। 72 का ऐसा गुणनखंड करिए जिसको घटाने पर 7 आए। ठीक है, तो 9 8 72, तो 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप कॉमन लीजिए, कितना कॉमन आता है, तो 3x कॉमन आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, यहाँ पर हो जाएगा 2x अब प्लस कितना 3, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए कितना से मल्टीप्लाई करें कि -8 हो जाए, तो -4 से, -4 से। अब देखिए यहाँ पर एक शून्य हो गया आपका 3x माइनस 4, और एक गुणनखंड आपका हो गया 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। आप इसका शून्यक निकालेंगे, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक बार 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आता है, तो 3x इक्वल टू 4। तो यहाँ पर x इक्वल टू आएगा 4/3, यहाँ पे 2x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3/2। तो देखिए एक तो 4/3 और एक आ रहा है -3/2, तो 4/3 और -3/2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, समझ में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 1 है तो px का एक शून्यक क्या होगा। जब ये इसका गुणनखंड है तो इसका शून्यक क्या होगा दोस्तों, तो शून्यक हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा, -1। गुणनखंड के बराबर में 0 दे देंगे और आप शून्यक निकाल देंगे, x का मान हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है, द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। आप निकाल लेंगे, ऐसा प्रश्न हमने पहले भी हल किया हुआ है काफ़ी सारा। तो इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे, 44 नंबर का आंसर। क्लियर है दोस्तों। चलिए एक जो समीकरण दिया गया इतना कि कहते हैं मूलों का योग एवं गुणनफल का अनुपात। देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात बताइए। तो मूल की बात करें तो एक मूल को हम ले लेते हैं अल्फा और दूसरा को ले लेते हैं बीटा। हमारे पास हम दो शून्यक मान लेते हैं, एक शून्यक को हम ले लेते हैं अल्फा और एक को बीटा। यहाँ पर देखिए अगर मैं ए की बात करूँ तो ए तुम्हारा 7 है, बी की बात करूँ तो बी तुम्हारा -12 है, और सी की बात करें तो सी कितना है दोस्तों 18। क्लियर है। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, तो कहता है मूलों के योग निकालना है, तो शून्यकों का योग निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है, -b/a। तो -12/a यानी 7, यानी 12/7। क्लियर है। और क्या निकालना है साथियों, तो और कहता है और निकालना है गुणनफल। इसका क्या निकालना है, गुणनफल। जब आप इसका गुणनफल निकालिए, अल्फा इंटू बीटा निकालिए, c/a यानी 18/7। अब देखिए अब क्या कहता है, कहता है मूलों के योग और इनके गुणनफल का अनुपात निकालिए। रेशियो निकालना है साथियों, रेशियो निकाल दीजिए। अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा का अनुपात निकाल दिए, 12/7 अब बटा 8, 18/7। 7 से 7 कटा, हो जाएगा 12/18। 6 दूना 12, 6 तिया 18। आंसर आ रहा है 2/3, यानी अगर मैं इसको रेशियो में लिखूं 2:3, ऑप्शन डी।
क्लियर है दोस्तों? तो ये आपका सही उत्तर है 2:3। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है। तो अगला प्रश्न कहता है कि एक द्विघात समीकरण इस रूप का दिया गया दोस्तों। कहता है अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? -b/a होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में चलते हैं। कहते हैं कि बहुपद इतना के शून्यकों का योग क्या होगा? तो शून्यकों का योग देखिए क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है साथियों। तो b का मान कितना है दोस्तों? देखिए b का मान है -14। तो -14 बटा a का मान कितना है? तो 5। तो हो जाएगा 14/5। क्लियर है दोस्तों? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एकदम इजी है, कोई समस्या ही नहीं है ऐसे सवालों में। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यदि बहुपद इतना के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान ज्ञात करिए। देखिए बहुत इजी है। शून्यकों का योग कह रहा है कि 6 है। देखिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दोस्तों 6 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/। तो b का मान कितना है? तो -b/a का मान कितना है? तो 1। तो b का मान है दोस्तों -k। तो b का मान -b/a, तो -b/a देखिए हम लिख ही देते हैं यहाँ पर। इसका मान होता है -b/a = 6। अब देखिए b का मान यहाँ पर कितना है? तो -k बटा a का मान 1 = 6। माइनस माइनस प्लस k = क्या हो जाएगा? 6। तो यानी k का मान कितना निकल के आ रहा है? 6। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत इजी है, अगर आपको संबंध पता है तो आप बना लेंगे। अब देखिए कहता है यदि इतना एक बहुपद है तो P1 निकालिए। अब यहाँ पर देखिए Px = दिया गया है साथियों x³ - 5x² + 2x प्लस कितना दिया गया है? 2। सिंपल है, ये आपका दिया गया है। तो अब क्या कहता है निकालने के लिए? आपको निकालने के लिए कहता है कि भाई P1 निकाल दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x का मान जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखना है। अब पुट कर दो, x का मान 1 पुट करिए। 1 का क्यूब -5 × 1 का स्क्वायर + 2 × 1, अब प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो 1 - 5 + 2 +2। तो देखिए 2 2 4 1 5 -5 = कितना आ रहा है दोस्तों? 0। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी है ये। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि इतना के शून्यक कौन से हैं? तो बताइए इनमें से इनका शून्यक कौन सा है? निकाल लेते हैं शून्यक। x² - 2x - 3 = 0। इसका गुणनखंड करेंगे -3 आएगा। जब इसका गुणनखंड -3x² आएगा तो यानी ऐसा गुणनखंड करना है जिसको घटाने पर क्या पूरे? -2x पूरे। तो देखिए x² - 3x + x - 3 = 0। x कॉमन ले सकते हैं आप, x कॉमन ले लीजिए। जब आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 3, यहाँ भी बचेगा x - 3 = 0 + 1। तो x + 1 x - 3 = 0। एक बार x + 1 = 0 और एक बार x - 3 = 0। x बराबर -1 और यहाँ x बराबर 3। एक -1 आ रहा है दोस्तों और एक आ रहा है 3। तो -1 3, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखिए इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगली सवाल पर चलते हैं। ऐसा सवाल हम पहले ही बता दिए क्या? तो कहते हैं शून्यक 4 7 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी? अनगिनत संख्या होगी, और किस प्रकार से अनगिनत होगी वो भी हमने बताया है। तो कैसे होगी? देखिए 4 और 7 कहने का अर्थ है कि 4 और 7 किस किस बहुपद का शून्यक हो सकता है? तो ऐसे बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं जिसका कि शून्यक 4 और 7 होगा। ठीक है, तो हम पीछे इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा कर दिए दोस्तों। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? इनमें से कौन बहुपद है इसके बारे में बताना है। देखिए इनमें से कौन बहुपद है? तो देखिए क्या ये बहुपद है? यहाँ पर देख रहे हैं कि x का पावर हाफ है दोस्तों, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर भी x का पावर पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ भी x का पावर पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। तो ये कट गया दोस्तों। यहाँ सब देख रहे हैं कि x का पावर पूर्ण संख्या यानी बहुपद है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में कहता है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल 3 और गुणनफल 10 है? कहते हैं इसमें से बताइए किस बहुपद का शून्यकों का योग जो है कि 3
यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3 है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 10 है। कहता है इसमें से किस बहुपद का है। द्विघात बहुपद निकाल दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 3 है। अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कितना 10। देखिए तो ये वाला कहाँ पर है, तो ये वाला आपको दिख रहा है कितना नंबर ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। तो ये आप ऐसा सवाल हमने पीछे भी डिस्कस किया हुआ है, ये ऐसा सवाल 2 बार आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में इनके शून्यक कौन से होंगे। देखिए ये वाला सवाल मज़ेदार है, बच्चे फंस जाते हैं ऐसे सवाल को करने में। चलिए ऐसे सवालों को करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। बड़ा इजी है, लेकिन आप गलती कर जाते हैं शून्यक निकालने में। एक तो तरीका है कि आप इसका मान रख करके बहुपद में x का मान रख के चेक करिए। अगर यदि x का मान यहाँ पर रखने पर 0 हो जाए तो वो उसका शून्यक है। और दूसरा है कि हम इसका शून्यक ही निकाल लें डायरेक्ट। तो देखिए जब 12 को आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो 12 माइनस 12 एक्स स्क्वायर आएगा। यानी 12 का ऐसा गुणनखंड करना है जिसको घटाने पर रूट 2x आ जाए। तो देखिए क्या हम 4 तिया 12 लिख सकते हैं, यानी कहने का अर्थ है एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो 4 गुना 3 लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो 4 गुना 3 लिख सकते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 रूट 2, 4 रूट 2 और x माइनस 3 रूट 2 एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। गुना करिए दोनों को, 12 पुरता है कि नहीं, 12 से ज़्यादा पूरा है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, इसमें 12 पूरा है, हमको उसमें घटाना होगा, इसको एडजस्ट करना। 3 तिया 9, 9 दूना 18 हो जाएगा। यहाँ पे 3 दे देते हैं, यहाँ पर 2 देते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12। ठीक है, ये सही है, ये आपका सही है। यहाँ पर आप 3 रूट 2x माइनस 2 रूट 2x कर देंगे आप। अब देखिए x कॉमन लीजिए तो x माइनस 3 रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी x माइनस 3 रूट 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस मल्टीप्लाई यहाँ माइनस करेंगे आप 2 रूट 2 से, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रूट 2 ये प्लस होगा। ठीक है, ये प्लस होगा, तो यहाँ पर आपको प्लस पुराना है, तो ये भी प्लस होगा। अब सही है, x प्लस 3 रूट 2 और यहाँ पर x प्लस 2 रूट 2 इक्वल टू 0। x प्लस 3 रूट 2 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 2 रूट 2 इक्वल टू 0। तो देखिए x इक्वल टू 3 रूट 2 और इधर x इक्वल टू माइनस 2 रूट 2। क्लियर है। तो ये वाला हमारा इसका शून्यक आ रहा है, तो कौन सा शून्यक होगा, माइनस 3 रूट 2 और माइनस 2 रूट 2। तो माइनस 3 रूट 2 और 2 रूट 2। देखिए ये तो आ रहा है ऑप्शन ए हमारा, लेकिन 3 रूट 2 हमारा प्लस में है। ठीक है, 3 रूट 2 हमारा जो है, अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, तब हमारा आंसर निकल करके आएगा प्लस में 3 रूट 2। ठीक है, तो ये अब हमारा आंसर है 3 रूट 2 और माइनस 2 रूट 2। क्लियर है दोस्तों। मैं एक बार इसको वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक गुणनखंड किया है, क्या किए हैं, तो 2 गुना 6। तो यहाँ पर 3 रूट 2 में 2 रूट 2 जोड़े हैं, तो इसको जब आप घटाएंगे तो माइनस 2 रूट 2 पुर जाएगा। x कॉमन लिए हैं तो x माइनस 3 रूट 2, यहाँ भी x माइनस 3 रूट 2 कितना मल्टीप्लाई करें कि पुर जाइए, तो 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो पुर जाए। और सिंपल तरीका है, आप इसको हल कर देंगे। ठीक है, तो यह इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए देखिए क्या कहता है, कहते हैं कि एक बहुपद है दोस्तों, इस बहुपद के शून्यक जो है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा के मान ज्ञात करें। देखिए ये इनके शून्यक दिए हुए हैं, तो इनके जब शून्यक दिए गए हैं तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। यहाँ पर देखिए अगर मैं ए की बात करूँ तो ए का मान 3 है, बी का मान कितना है, तो बी का मान है 18।
बी का मान 18 है और सी का मान है -2 और डी का मान है 5। यहाँ से आप ए बी सी डी का मान निकाल लेंगे। अब देखिए कह रहे हैं क्या, तो इनके शून्यकों का जो योग है, इनके शून्यकों का योग वाला हम फार्मूला लगा देते हैं संबंध अल्फा निकालने के लिए। अगर मैं इसको तीनों को जोड़ दूं तो बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा। तो इसमें संबंध लगाइए आप, कौन सा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर। तो लगाइए अल्फा, ये पूरा अल्फा है, ये बीटा और ये पूरा गामा, यानी अल्फा प्लस बीटा। आप शून्यकों का योग बराबर क्या होगा, शून्यकों का योग बराबर होगा c/a। तो -2/a यानी कितना, 3। यहाँ पे आप देखिए बीटा से बीटा कट रहा है दोस्तों, बीटा से यहाँ पर बीटा कट रहा है। तो यहाँ बचेगा 3 अल्फा इक्वल टू -2/3। क्लियर है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, -18/a। यहाँ पे घटाइए, 6 18 -6 आ रहा है। तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा -6/3, 2 बार में कटेगा, तो अल्फ़ा इक्वल टू -2, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लगाया है, तो शून्यकों का योग बराबर ये वाला लगाया हमने, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो यहाँ पर यही वाला संबंध हम यहाँ पर लगाए हैं कि शून्यकों का योग बराबर। ठीक है, ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा, एक को अल्फ़ा लिए, एक को बीटा और एक को गामा। तो शून्यकों का योग बराबर -b/a। तो b का मान 18, a का मान कितना है दोस्तों, 3। तो आंसर हमारा आ रहा है अल्फ़ा इक्वल टू -2। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि यदि a अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हों तो अल्फ़ा बीटा इनवर्स प्लस बीटा अल्फ़ा इनवर्स का मान क्या होगा। साथियों बहुत आसान प्रश्न है आपका, यहाँ पर ध्यान देंगे जरा। तो यहाँ पर कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। तो देखिए ये वाला द्विघात बहुपद है हमारे पास, x² - 3x + 5। a का मान निकालिए 1, b का मान निकालिए -3 और c का मान निकालिए 5। अब देखिए अल्फ़ा बीटा इनवर्स, इसको जब आप हल करेंगे तो आप सबसे पहले तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए, तो -b/a होगा। तो -3/a1 तो हो जाएगा 3। फिर आप अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए, c/a यानी 5/1 इक्वल टू कितना, तो 5 हो जाएगा। चलिए अब देखिए अब क्या करना है, तो अब आपको क्या करना है, तो आप ये जो वैल्यू कह रहा है इसको आप निकाल दीजिए। तो निकालिए इसका वैल्यू, कह रहा है अल्फ़ा बीटा इनवर्स प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा इनवर्स। इसको आप क्या लिख सकते हैं, अब बीटा इनवर्स को 1/बीटा, तो जब 1/बीटा करेंगे तो बीटा नीचे आ जाएगा। अब देखिए बीटा इंटू 1/अल्फ़ा लिखेंगे तो अल्फ़ा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, अब देखिए अब अल्फ़ा बीटा बीटा कटेगा, अल्फ़ा गुना अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर। अब अल्फ़ा अल्फ़ा कटेगा, बीटा गुना बीटा बीटा स्क्वायर। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, तो क्या हम a² प्लस b² बराबर एक फार्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं। कौन सा फार्मूला, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab लिख सकते हैं साथियों। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा बटे में क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर है, यहाँ तक कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो निकाले हैं 3। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो 5। अब बटा अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 5। तो ये हो जाएगा 9 - 10/5 यानी -1/5, ऑप्शन सी। क्लियर है, एकदम आसान तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। एक बार वापस से आप देख लेंगे इसको, कोई समस्या हो तो कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पर कहता है कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। यहाँ पर देखिए एक भाग एल्गोरिदम दिया गया दोस्तों बहुपद में। अब कहते हैं कि qx नॉट इक्वल टू 0, तो कहता है कि qx का जो घात है
मतलब जिससे हम भाग देते हैं ना उसको कहते हैं QX। तो यहाँ पर QX का जो घात है वह PX के घात से क्या है, छोटा है, यानी PX का जो घात है वह छोटा है किसके घात से, इससे। ये क्या है, तो ये है छोटा, इससे ये छोटा है। जब इससे ये छोटा है तब उस कंडीशन में इसको हम लोग कहते हैं शेषफल। इसको क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं, यानी RX कहते हैं। तो RX बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, RX बराबर हो जाएगा PX। PX ही तुम्हारा क्या कहलाएगा, शेष कहलाएगा। जैसे 19 से हम 4 में भाग दें तो 19 4 से क्या है, छोटा है। 19 जो है 4 जो है आपका, देखिए कभी भाग नहीं लगेगा 19 से 4 में, तो उस कंडीशन में 4 क्या कहलाएगा, शेष कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर जो PX है आपका वो क्या कहलाएगा, तो शेष कहलाएगा, यानी RX क्या है, शेषफल क्या है, तो शेषफल है आपका जिसमें आप भाग दे रहे हैं वो। ठीक है, आपका जो भाज्य है। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं में कौन सा बिंदु इसके आलेख पर स्थित नहीं है। अब देखिए x और y का मान यहाँ रखते जाइए, अगर 12 निकलेगा तो वह उसका आलेख है, अन्यथा नहीं है। 2 रखिए, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 प्लस 6 12 पुर गया, यानी ये वाला इसका है। ठीक है, 4 रखिए, 4 तिया 12, ये भी पूरा, ये वाला भी इसका आलेख है। -2 रखिए तो -6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी -6 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है, -12। पूर्णा क्या चाहिए, 12। तो यहाँ पर ये वाला जो है इस बिंदु, इस आलेख पर स्थित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी ये जो बिंदु है वह इस समीकरण का नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। देखिए ये सवाल आपका कहते हैं, यदि बहुपद एक त्रिघाती बहुपद है, इसके शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तो 1/अल्फा 1/बीटा और 1/गामा निकालना है। बेहद आसान है, निकालिए और हल करिए। अब देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा निकालना है। लघुत्तम ले लीजिए आप, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा। अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा इंटू गामा, बीटा बीटा कटेगा अल्फा गामा, गामा गामा कटेगा तो अल्फा बीटा। क्लियर दोस्तों। इसी को आप अगर दी सजा करके लिखना चाहें तो देखिए बहुत आसान हो जाएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा या अल्फा गामा कह सकते हैं, बटा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब जरा हमको बताएंगे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर क्या होता है, तो ये होता है C/A, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -D/। तो A से A कटा, जब A से A कट गया साथियों तो मेरे पास बचा क्या, तो मेरे पास बच रहा है यहाँ पर देखिए C/-D, यानी -C/D। अब यहाँ से आप C का मान पुट करिए, ये मान A का है, ये मान B का, ये मान C का। C का मान कितना है, -3, तो C का मान -3, और D का मान पुट करिए, कितना है D का मान, तो 2, तो हो जाएगा 3/2, ऑप्शन बी। क्लियर है, ये मान है आपका D का। देखिए कितना आसान है, ये एकदम इजी तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है कि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो चलिए बेहद आसान तरीके से निकाल दीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -B/A। तो यहाँ पर आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा का देखिए इधर निकाल देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A, तो -3/1 = 3। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, C/A, तो -4/1 यानी -4। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर पुट करिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला है, 3, यहाँ पर 3 पुट करेंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला है, -4, तो यहाँ -4 पुट करेंगे, तो 3 - 4 = -1, तो ऑप्शन डी। क्लियर है, तो बहुत इजी है ये। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए सेम प्रोसेस है, बना लेंगे, इसको हम छोड़ दे रहे हैं आपके लिए। आप इसका आंसर कमेंट करेंगे 61 का क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं इनके 2 शून्यकों का गुणनफल 3 है, तो तीसरा शून्य क्या होगा। देखिए सिंपल सा कह रहा दोस्तों कि 2 शून्यकों का गुणनफल जो है 3 है। तो मान लेते हैं त्रिघाती बहुपद के जो शून्यक हैं
वो हमारे पास एक तो अल्फा है, एक तो बीटा है और एक क्या है साथियों, गामा। एक अल्फा है, एक बीटा है और एक क्या है, गामा है। अब क्या कहता है कि इनके शून्य दो, देखिए दो शून्यकों का गुणनफल, कितने शून्य का गुणनफल, कहता है दो शून्य का गुणनफल। तो दो शून्य का जो गुणनफल है वो कितना है, तो 3 है। तो हम अल्फा इंटू बीटा इसका मान ले लेते हैं, कितना है, 3 है। कहते हैं तीसरा शून्य क्या होगा, निकाल देते हैं। तो तीसरा शून्य क्या होगा, उसको निकालना है। तो हम संबंध लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, तो होता है -d/a। त्रिघात बहुपद के 3 शून्य संबंध होते हैं, जिसमें हमने सबसे तीसरा संबंध लिया है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का तो मान दिया है दोस्तों, कितना, 3। तो इसका मान तुम कितना पुट कर दोगे, 3 इंटू गामा बराबर माइनस डी का मान कितना साथियों, डी का मान है -27। तो डी का मान यहाँ -27 पुट कर दो, बटा ए का मान कितना है, तो ए का मान है 3, तो बटे 3। तो 3 गामा इक्वल टू हो जाएगा 27/3। अब देखो 3 इधर आएगा, ये देखो ऐसे भी कटेगा, ये 9 तिया 27। तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इधर बटे में 3, तो 3 तिया 9। तो गामा इक्वल टू क्या निकलेगा साथियों, 3। तो देखिए अगर यदि अल्फा और बीटा दो शून्यक है जिसके गुणनफल 3 है, तो तीसरा शून्य क्या होगा, तो 3 होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इस प्रश्न पर आते हैं। कहते हैं कि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तो 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा स्क्वायर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको भी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है हमसे कि बताइए 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा² क्या होगा। बेहद आसान है, अल्फा² इंटू बीटा² कर देंगे यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए तो अल्फा² कटा तो ये बीटा² हो जाएगा, बीटा² कटा तो यहाँ पर अल्फा² हो जाएगा। क्या हम यहाँ पर अल्फा² प्लस बीटा² लिख सकते हैं, बटे अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए अभी हम तुरंत जस्ट आपको बताए थे कि a² प्लस b² को हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, अब -2 अल्फा इंटू बीटा, अब बटे में क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अल्फा अगर प्लस बीटा की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -p/a इक्वल टू p। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो यानी q/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, q। तो मान पुट करिए यहाँ पर आप, अल्फा प्लस बीटा का मान पुट करेंगे तो कितना है p। तो यहाँ पर जब आप p रखेंगे तो हो जाएगा p²। अब माइनस देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान है q, तो यहाँ पर हो जाएगा 2q बटे अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे पुट करिए q, तो q का स्क्वायर। कितना नंबर ऑप्शन आपका मिल रहा है, p² - 2q बटे q², p² - 2q बटे q², ऑप्शन बी। क्लियर है। देखिए इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है, और पूछे भी गए होंगे क्योंकि लगभग क्वेश्चन इसमें जो हमने लिया है वो सब किसका है, प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। देखिए कॉपी पेन लेके बैठिए तभी मज़ा आएगा पढ़ने में, नहीं तो कोई मज़ा नहीं है दोस्तों, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है पढ़ने का। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ होगा। अब देखिए 64, अब यहाँ पर एक बहुपद है और सबसे अभी तक का सबसे जो अच्छा क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है, आप इसको समझिए, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहते हैं कि एक बहुपद है और एक दूसरा बहुपद है। अब कहता है कि यदि बहुपद इतना से विभाजित है, ठीक है, यानी क्या कह रहा साथियों कि ये वाला जो बहुपद है ये बहुपद इतना से क्या है, विभाजित है, यानी ये वाला बहुपद उस बहुपद से क्या है, पूरी तरह विभाजित है। तो कहता है p इंटू क्यू बताइए। तो पहले हम इसको भाग देकर देखते हैं, ये वाला बहुपद इतना से क्या है, विभाजित है। चलिए ठीक है, भाग देकर देखते हैं, px/q, ठीक है, यहीं पर भाग दे देते हैं।
एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स अब प्लस आर इस बहुपद को पूरी तरह विभाजित करता है। पूरी तरह विभाजित करने का मतलब क्या है साथियों? पूरी तरह विभाजित करने का मतलब है कि इसका शेष जो है वो 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं p से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पी एक्स क्यू, इसमें भी p से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा पी क्यू एक्स, और इसमें भी p से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा पी आर। सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये तो क्या होगा, कट जाएगा, चिन्ह बदलेगा इसका भी और इसका भी। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये क्या बचता है, तो यहाँ पर बचता है आपका पी क्यू एक्स, ठीक है, माइनस पी क्यू एक्स, और यहाँ पर प्लस क्यू एक्स, और यहाँ पर बच रहा है क्या, यहाँ पर बच रहा है माइनस आर अब प्लस माइनस पी आर। क्लियर है साथियों? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं x को, तो यहाँ पर आप x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर x को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, पी क्यू, ठीक है, पी क्यू प्लस क्यू, ये माइनस में बचेगा, और इधर भी माइनस कॉमन ले लें हम तो यहाँ पर बचेगा r प्लस पी आर, ठीक है, यही बचेगा। अब यहाँ पर जरा हमको ये बताइए कि शेष इसका 0 बच रहा है क्या? शेष 0 बच रहा है नहीं ना, लेकिन क्या कह रहा है कि ये वाला इसको पूरी तरह विभाजित करता है। जब ये वाला बहुपद इस बहुपद को पूरी तरह विभाजित करता है, इसका मतलब इसका शेष जो है, जो शेष की यहाँ पर ये वाला जो शेष इसका आ रहा है, ये शेष क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो 0 के बराबर कब होगा, जब ये x का वैल्यू पूरा 0 होगा, x का गुणांक, x का जो गुणांक है पूरा 0 होगा, और ये वाला भी पूरा क्या होगा, 0 होगा। यानी ये वाला जो मान है वो किसके बराबर है, 0 के, और ये वाला भी जो मान है वो किसके बराबर है, 0 के। तो यहाँ पर देखिए माइनस पी क्यू अब प्लस क्यू किसके बराबर है, तो 0 के। तो यहाँ पर देखिए माइनस पी क्यू बराबर हो जाएगा माइनस क्यू, तो क्यू क्यू कटा तो पी क्यू बराबर क्या निकल रहा है, क्यू निकल रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ तो क्वेश्चन में दिक्कत है, ठीक है, एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स, एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स प्लस आर, एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स प्लस आर, यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर 2 हो, ठीक है, ज़्यादातर हमको लग रहा है कि ज़्यादातर की संभावना कि इसका क्या हो, 2 हो, क्योंकि P इंटू क्यू का आंसर जो है Q आ रहा है। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो जितना घात होता है बहुपद का उतना ही शून्यक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक घातीय बहुपद का आरेख कैसा होता है? तो एक घातीय कहने का अर्थ है रैखिक। रैखिक बहुपद का आरेख जो होता है एक सरल रेखा होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। कहते हैं कि इतना का घात क्या होगा? बताइए इस बहुपद का घात क्या होगा? तो अधिकतम पावर है 12, तो इस बहुपद का अधिकतम घात होगा 12। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का आलेख निम्नलिखित दिया गया बगल में। कहते हैं इनके शून्यकों की संख्या क्या होगी? देखिए यहाँ पर आलेख दिया गया दोस्तों। देखिए ये px का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है दोस्तों? px का पूछ रहा है। तो आपको देखना है कि x को ये कितनी बार काट रहा है। तो एक यहाँ 2, एक यहाँ 3 और एक यहाँ 4, तो 4 शून्यक होंगे इसके। ठीक है, जितनी बार ये x अक्ष को काटेगा उतना इसका शून्यक होगा। अगर y py पर पूछता तो y अक्ष पर जितनी बार काटता उतना इसका शून्यक होता। x माइनस ए इस बहुपद का गुणनखंड है, तो एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो एफ ए इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान देंगे, तो एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्यों होगा 0? तो x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या होगा? a। तो अगर इस बहुपद में x का मान a रखेंगे तो इस बहुपद का वैल्यू क्या निकलेगा? 0 के बराबर। चलिए आखिरी प्रश्न में चलते हैं। तो कहते हैं कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं।
तो बताइए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर, तो ये जो हमारा प्रश्न है यहाँ पर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला लगा करके इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बाई, तो -5/a का मान कितना है 1, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है साथियों। तो ये पूरा 70 प्रश्न का ये सीरीज था और ये पूरा 70 प्रश्न हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। और इसके पहले हम लोग वास्तविक संख्या का 70 प्रश्न देखे थे और आज ये जो है हमारा बहुपद का 70 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको बार बार देखेंगे। 2-3 बार जब आप इस वीडियो को देखेंगे और इसके प्रश्नों को बनाएंगे तो ये बहुपद आपका पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम में बहुपद का एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए नमस्कार।